एग्जाम से पहले 10 मिनट का टाइम निकाल लो, ब्रेन का स्ट्रक्चर कर दूंगा एकदम मजबूत। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ब्रेन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्योरली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा नीट का कोई भी सवाल गलत ना हो। बच्चों एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ब्रेन को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में, यानी हमारा जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। और हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ब्रेन को। बच्चों ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ब्रेन हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है और इसको हम लोग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या सेंटर भी कहते हैं बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के वेरियस वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी ऑर्गन या फिर एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं ब्रेन को, तो बच्चों ब्रेन जो है हमारा वो प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टिव कवरिंग से, जिनको कहा जाता है क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल शब्द इसलिए आया क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो ब्रेन बॉक्स यानी कि क्रेनियम के अंदर दिया होता है, और मेनिंजेस कहते हैं ब्रेन के चारों तरफ मिलने वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को। बच्चों ये क्रेनियल मेनिंजेस को अगर देखें तो ये 3 होती हैं संख्या में। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर या प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है इसको बच्चों हम लोग ड्यूरा मैटर कहते हैं। उसके बाद इसके नीचे की तरफ जो मिलती है उसको हम लोग बच्चों एरेक्नॉइड या फिर आप इसको एरेक्नॉइड मैटर भी बोल सकते हैं, और ये बहुत थिन होती है, इट इज वेरी थिन। वहीं पर अगर बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर की, तो इसको कहा जाता है पाया मैटर, और यही हमारे ब्रेन टिश्यू के डायरेक्ट संपर्क में होती है। ये बिल्कुल एक झिल्ली के जैसी होती है जो हमारे ब्रेन टिश्यू के ऊपर चिपकी हुई है। बच्चों इसका ऑर्डर भी आपको याद रखना होगा। आंसर करते समय ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है आपसे आउटर टू इनर या फिर इनर टू आउटर। बच्चों ब्रेन को समझने के लिए आपको जानना होगा कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इसी में सारा खेल छुपा हुआ है। अगर हम लोग ब्रेन की बात करें बच्चों, तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया। पहला आता है हमारे पास फोर ब्रेन, फिर आता है हमारे पास मिड ब्रेन, और तीसरा आता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग सब डिवाइड करते हैं 3 रीजन्स में, जैसे कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बच्चों ये जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं इनको हम लोग साथ में डाइनसिफलॉन भी कह देते हैं। इनको हम लोग साथ में क्या कह देते हैं? डाइनसिफलॉन भी कह देते हैं। वहीं पर मिड ब्रेन में बच्चों 4 लोब्स मिलते हैं जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहा जाता है, और हाइंड ब्रेन में मिलते हैं 3 स्ट्रक्चर, दैट इज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, या फिर यू कैन आल्सो कॉल इट एज मेडुला। बच्चों चलिए एक एक करके इन सभी स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों हमारे पास फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में अभी हम लोग ने देखा कि 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रक्चर समझने वाले हैं वो है हमारे पास सेरिब्रम। बच्चों अगर हम लोग सेरिब्रम के स्ट्रक्चर को देखें, चलिए एक बार हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। बच्चों ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। यहां पर हमारा सबसे निचला हिस्सा जो होता है ये होता है हाइंड ब्रेन, फिर इसके बाद आता है एक रूडिमेंट्री यानी अंडर डेवलप्ड स्ट्रक्चर जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, और जो ब्रेन आप इमेजिन करते हैं वो बेसिकली हम लोग फोर ब्रेन को इमेजिन करते हैं। तो कैसे यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों? ये सबसे नीचे की तरफ देखिए आता है हमारे पास मेडुला। मेडुला से ही अराइज होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यहीं से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला के जस्ट ऊपर दिया होता है बच्चों पॉन्स रीजन, और यहां पर साइड में लगा हुआ मिलता है हमको सेरिबेलम। ये मैंने सेरिबेलम में कॉन्वोल्यूशंस दिखाए हैं। दिस इज आवर सेरिबेलम। फिर इसके बाद आता है बच्चों मिड ब्रेन, जिसमें क्या मिलते हैं? 4 राउंडेड स्वेलिंग्स मिलती हैं जिनको कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, यानी ये हमारा बन जाता है कौन सा हिस्सा? मिड ब्रेन का। और इसके बाद ये जो निचला हिस्सा हमने आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाया है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं हाइंड ब्रेन। और इसके बाद ये जो हिस्सा है बच्चों ये है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम के चारों तरफ मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है बच्चों ये हमारे थैलेमस के चारों तरफ लिपटा रहता है। ये है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर दिया होता है बच्चों इसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। तो ये इस तरह से ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन का बेसिक लेवल पर डायग्राम है ये। चलिए तो बच्चों सबसे पहले आता है सेरिब्रम। हमारा जो सेरिब्रम होता है बच्चों, सेरिब्रम में बहुत सारा डीप इन्वेजिनेशंस मिलता है। ये देखिए इन्वेजिनेशंस मिलता है और यहाँ पर उभार मिलते हैं, और यही इन्वेजिनेशन जब बहुत ज्यादा लॉन्जिट्यूडनली अंदर चला जाता है तो ये बनाता है डिवीजन। ठीक है, ये क्या बनाता है बच्चों? डिवीजन, यानी ये एक डीप लॉन्जिट्यूडनल फिशर। ये क्या है बच्चों? इट इज डीप लॉन्जिट्यूडनल फिशर।
यहां पर लॉन्जिट्यूडनल फिशर होता है जो हमारे सेरिब्रम को डिवाइड करता है किसमें, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में। यानी हमारा सेरिब्रम जो है बच्चों, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिनको हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। एक कहलाता है बच्चों राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और बच्चों दूसरा यहां पर कहलाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। बच्चों सेरिब्रम को अगर देखते हैं तो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जो होते हैं, ये ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर यानी नर्व फाइबर के बंडल से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इसको, इस ट्रैक ऑफ नर्व को बोला जाता है बच्चों कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। बच्चों ये कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये हमारा वाइट होता है अपीयरेंस में। क्यों? क्योंकि ये ट्रैक ऑफ नर्व है। ये क्या है बच्चों, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स है यहां पर। और बच्चों नर्व फाइबर्स के ऊपर आपको पता है एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीट मिलती है, और बच्चों माइलिन शीट के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग मिलती है जो इसको व्हाइट अपीयरेंस देती है। चलिए, तो इसीलिए ये कैसा अपीयरेंस बनाता है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट को व्हाइट अपीयरेंस देता है। बच्चों अगर हम लोग सेरिब्रम को देखते हैं तो सेरिब्रम जो है हमारा, यहां पर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने बनाया है सेरिब्रम, और सेरिब्रम की आउटर लेयर को बच्चों, आउटर कवरिंग को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये आउटर कवरिंग नहीं है, मतलब आउटर रीजन है, ये कोई अलग से कवर नहीं है, ये हमारे सेरिब्रम का बाहरी हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। दिस इज अवर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको बच्चों हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। बच्चों सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर भी रिफर किया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रे मैटर। बच्चों इसको ग्रे मैटर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर साइटॉन्स का एक्युमुलेशन होता है। ये देखिए यहां पर साइटॉन्स का एक्युमुलेशन है, जिसकी वजह से इसको कैसा अपीयरेंस मिल रहा है, ग्रेइश अपीयरेंस मिल रहा है। ग्रे मैटर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर साइटॉन का एक्यूमुलेशन होता है। और अंदर वाले हिस्से को बच्चों हम लोग सेरिब्रम के कहते हैं व्हाइट मैटर, इसको कहते हैं बच्चों व्हाइट मैटर, क्योंकि यहां पर एक्यूमुलेशन होता है किसका, एक्सॉन्स का। और हम लोगों को पता है एक्सॉन के ऊपर है माइलिन शीट, और माइलिन शीट के ऊपर है वैक्सी कोटिंग जो इसको व्हाइट अपीयरेंस दे रही है। चलिए, तो हमारे ब्रेन में आउटर साइड में होता है ग्रे मैटर और इनर की तरफ होता है व्हाइट मैटर। बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थोड़ा सा, तो बच्चों हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसमें कुछ एरियाज मिलते हैं। अच्छा, गायरी और सल्सी जो है वो इसी रीजन में मिलता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही इन्वेजिनेशंस होते हैं, जिसको हम लोग गायरी और सल्सी भी कहते हैं, जिसको कॉन्वोल्यूशंस भी बोला जाता है। बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, तो बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में रीजन्स मिलते हैं, बेसिकली 3 रीजन्स मिलते हैं। एक होता है हमारा सेंसरी रीजन या सेंसरी एरिया जिसे बोलते हैं, एक होता है हमारा मोटर एरियाज, और एक होता है लार्ज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी ने लार्ज टर्म का इस्तेमाल किया है, वहां पर वो स्मॉल करके आपको कंफ्यूज करेंगे ऑप्शन में। लार्ज एरियाज है जो ना तो क्लियरली सेंसरी है बच्चों, ना तो क्लियरली मोटर है। ऐसे एरियाज को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन एरियाज। ऐसे एरियाज को बच्चों क्या कहा जाता है, एसोसिएशन एरियाज हम लोग इनको कहते हैं। अच्छा, ये एसोसिएशन एरियाज कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनसीईआरटी ने बच्चों कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इस्तेमाल किया है टर्म का, वहां पर वो सिंपल फंक्शन लिख के आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसमें मैं स्टार बना रहा हूं, ये बात ध्यान जरूर रखिएगा। कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे मेमोरी, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, जैसे कम्युनिकेशन, ये काम करते हैं। इसको आप याद रख सकते हो माइक से, एम फॉर मेमोरी, आई फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन एंड सी फॉर कम्युनिकेशन। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम के विषय में। बच्चों अब सेरिब्रम से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, तो सेरिब्रम से जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज जो हमारे फोर ब्रेन में आती है बच्चों, वो होती है थैलेमस। क्या आता है हमारे पास अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों थैलेमस को। थैलेमस की अगर बात करें हम लोग बेटा, तो थैलेमस जो है ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। किस लिए, फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। ये है हमारा थैलेमस। बच्चों इसी थैलेमस के चारों तरफ क्या लिपटा है,
सेरिब्रम है, सेरिब्रम रैप्स अराउंड द थैलेमस। ये किसके अराउंड है बच्चों? थैलेमस के अराउंड लिपटा हुआ, अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था, है ना बच्चों। थैलेमस की अगर बात करते हैं तो इसके बेस पर यानी इसके नीचे की तरफ क्या होगा? हाइपोथैलेमस। एट द बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के बेस पर क्या होता है बच्चों? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा, ये थर्मो रेगुलेशन करता है। ये क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है बॉडी में। जब आपको फीवर आता है तो यही हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस और क्या करता है? इट ऑल्सो कंट्रोल्स अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये भूख और प्यास का एहसास भी आपको थैलेमस की ही वजह से होता है। बच्चों हमारा जो हाइपोथैलेमस है, इसमें कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को हम लोग कहते हैं, या इनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं, ग्रुप इज नोन एज न्यूक्लियाई। इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है न्यूक्लियाई। और बच्चों ये जो न्यूक्लियाई है, ये क्या रिलीज करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर केमिकल कोऑर्डिनेशन में दिया हुआ है, वहां पर आपको बताया है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये सब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है। बच्चों हाइपोथैलेमस जो है, अब एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है जो हम लोगों को समझना है, हाइपोथैलेमस हमारे लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर, बहुत ध्यान से समझना है, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बच्चों किसकी बात करते हैं? हाइपोथैलेमस अलोंग विद द लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस अलोंग विद द लिम्बिक सिस्टम। बच्चों हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के क्या करता है? ये सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है, लिबिडो भी कह सकते हैं आप इसको। ये इमोशंस को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। यहां पर 4 नाम एनसीईआरटी ने दिए हैं: एंगर, रेज, फियर एंड प्लेजर। एंगर यानी कि गुस्सा, रेज यानी कि उग्र गुस्सा, ऐसा गुस्सा जिसमें आदमी थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तोड़फोड़ मचा दे, इस तरह की चीजें। वहीं पर आता है फियर यानी कि डर, और प्लेजर यानी कि आनंद, और इसके साथ साथ मोटिवेशन भी ये कंट्रोल करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? अगर हम लोग बात करें बेटा लिम्बिक सिस्टम की, तो हमारा लिम्बिक सिस्टम है क्या? बच्चों लिम्बिक सिस्टम बनता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट से और कुछ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से। इट इज मेड ऑफ इनर पार्ट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में ये संडे को। मेड ऑफ इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स along with the deep associated structures like hippocampus and amygdala। बच्चों एनसीईआरटी में इनके फंक्शंस नहीं दिए, बट छोटा सा अगर आप ध्यान रखना चाहें कि हिप्पोकैम्पस मेमोरी कंसोलिडेशन कराता है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। जैसे बचपन का कोई हादसा, बचपन की कोई बात आपको याद है तो वो हिप्पोकैम्पस उससे रिलेटेड है। एमिगडाला की बात करें तो ये बेटा प्रोसेसिंग ऑफ एंगर एंड फियर, ठीक है, इस सबको ये रेगुलेट करता है। अच्छा, ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। अब बात आती है बच्चों किसकी? मिड ब्रेन की। बच्चों मिड ब्रेन इंसानों में बड़ा रूडिमेंटरी होता है, बहुत अंडर डेवलप्ड होता है, मात्र 2 सेंटीमीटर का एरिया होता है ये। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे। यहां पर क्या होता है? इट कंटेन्स 4 राउंडेड स्वेलिंग्स। यहां पर 4 राउंडेड स्वेलिंग्स हैं जिनको बच्चों कहा जाता है कॉर्पोरा, क्वाड्री जेमाइना। और उसके साथ साथ यहां से जो कैनाल गुजरती है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सेरिब्रल एक्वीडक्ट। और इसके साथ साथ जो मिड ब्रेन होता है बच्चों, ये हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। इट लाइज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
अब बच्चों मिड ब्रेन में सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों हाइंड ब्रेन। इसकी बात करते हैं, हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। बच्चों हाइंड ब्रेन में अभी हम लोग ने डायग्राम में देखा था कि हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें थी। हाइंड ब्रेन की अगर बात करते हैं बेटा तो हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आती हैं। एक है हमारे पास पॉन्स, जिसको आप पॉन्स वैरोली भी कह सकते हो। दूसरा आता है बच्चों हमारे पास सेरिबेलम। सेरिबेलम बच्चों, इस सेरिबेलम में भी कॉन्वोल्यूशंस मिलते हैं जैसे सेरिब्रम में मिलते थे। और ये कॉन्वोल्यूशंस क्यों हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को यहां पर जगह दी जा सके। बच्चों 50% से ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की सेरिबेलम में ही होती है। और सेरिबेलम जो है बच्चों ये बैलेंसिंग करने का काम भी करता है। वहीं पर अगर बात आती है किसकी, मेडुला की, तो मेडुला हमारे बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन को, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, और जैसे कि बच्चों गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। ये हो जाता है बच्चों। और पॉन्स की अगर बात करें तो पॉन्स में तो हमारा वोमिट सेंटर भी है। ये ब्रीदिंग वाले चैप्टर में लिखा भी हुआ है आपकी एनसीईआरटी में ही। और इसके साथ साथ इट ऑल्सो कनेक्ट्स डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। ठीक है। और बच्चों हमारा जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, पॉन्स और इसके नीचे क्या था बच्चों, मेडुला, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये भी पूछे जाने के काफी चांसेस है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ने ब्रेन के स्ट्रक्चर को टोटली एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे से करने की कोशिश की। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।